रमन, रिंकी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। What? क्यों पागल हो गई तुम? रिंकी ने खुद ने मुझे बताया मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ तक कि बात इतनी सी नहीं है, उसने मुझसे जो भी बोला वो भी झूठ था। मैं समझा नहीं, मतलब रमन, मैं उस लड़के से मिली हूँ जब पम्मी आंटी के यहाँ गए हुए थे सब लोग आरती के लिए। तो मैं इससे पहले कि आरती के लिए पहुंचती मैं उस लड़के से मिली। मैंने रिंकी से बोलकर उसको खास वहां बुलवाया था बात करने के लिए। एक काम करो, उसको कहो कि पम्मी आंटी की बिल्डिंग के नीचे आए, मैं वहां मिलूंगी। नहीं भाभी प्लीज, आपको पता है ना वहाँ सब लोग हैं, सबको पता चल इस जाएगा। बारे में पहले सोचना चाहिए था ना। अब सोचने से क्या फायदा। और कुमार, जी हाँ, अब मैं रिंकी की भाभी हूँ। तुम मुझसे बात करो, तुम्हारी इसमें बेहतरी है। किस किस्म के वाहियात इंसानों को तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? शादीशुदा हो ना, उसके बाद भी तुम मेरी ननद को इस तरह से बहला फुसला के अपनी दोस्ती में तुमने उसे फंसाया, और अब उसे तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। हाउ डेयर यू डू दैट। देखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने यही कंटिन्यू किया ना, तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी मैं, और उसके बाद तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या 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 आपको किसने बोला कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ? रिंकी ने। ओ मैडम, पहले अपने घर के अंदर झांक के देखिए। मैं और रिंकी सिर्फ दोस्त थे, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ। कॉल करने लगी, मैसेज करने लगी, सेंटी बातें करती है मुझसे। बोलती है कि उसका पति बहुत दूर रहता है। क्या? जी, कहती है कि उसको कोई अटेंशन नहीं देता। पता नहीं क्या क्या बातें करती है। मैं तो खुद इसलिए आया था यहाँ पर कि सब खत्म कर दूं। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मैडम, आपकी ननद मुझे ब्लैकमेल कर रही है। कहती है कि ये बातें, ये अफेयर की बातें मेरी पत्नी को बता देगी। अब हद हो गई है। मेरी पत्नी को शक हो जाएगा और मेरी शादी टूट जाएगी। मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी से दूर रहे। मैं ये फालतू की बातों में ना मैं नहीं आने वाली हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम्हारे पास उसकी फोटोज है और तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। ओह मैडम, कौन सी फोटोज? उसकी फोटोज, और कौन सी? झूठी कहानी सुनाई इसने आपको। ये देखिए, ये देखिए, मैसेजेस पढ़िए उसके। अगर तुम नहीं आए तो देखिए, आप खुद देखिए। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। सारे मैसेजेस में आई लव यू उसने लिखा है। देखिए, आप प्लीज रिंकी को समझाइए, उसे बोलिए कि मेरी जिंदगी से दूर रहे। बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। फोन नहीं उठाया। रिंकी, तुमने मुझसे झूठ बोला, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं रिंकी से बात करूंगी कुमार, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। ये बात तुम्हारी बीवी तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ इस शर्त पे कि तुम रिंकी से दोबारा कभी नहीं मिलोगे। इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं चाहती थी आपको बताना, पर मैं कैसे बताती? रमन, आपको मालूम है किसी के साथ क्या क्या हुआ? मैं चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ही इस मामले को खुद हैंडल कर रही थी, लेकिन अब पूरा मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। रमन, निकल ही चुका है, तुम पे शक करने लगे। हाँ रमन, मैं जानती हूँ, मैं क्या करती, इसलिए मैंने चाहा कि मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूं, उसके बाद मैं अभिषेक को या पुलिस वालों को कुछ बताऊं। रमन, एक बात और है, मैं चाहती हूँ कि फैमिली को या फिर किसी भी बाहर वाले को हम ज्यादा कुछ नहीं बताएं। घर पे तो बता ही नहीं सकते ना, ऑब्वियसली बात। नहीं, रिंकी की बदनामी होगी रमन, इसलिए बोल रही हूँ। लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कि रिंकी मिसिंग, और शक तुम पे हो जा रहा है यार। हद करती हो तुमने कभी कभी, सीरियसली यार तुम। रमन, जो सही लगा वही किया मैंने। रिंकी की बदनामी होती, अभी हम अभिषेक को क्या बोले, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तुम चिंता मत करो, I'll think of it। एसीपी साहब, सुना है कि रमन की बहन रिंकी मिसिंग है, तो मैंने सोचा कि मुझे जो कुछ भी इस केस के बारे में पता है मैं आपको बताऊं। तो मुझे क्या बताना चाहते हो अशोक? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तुम पर इतना सा भी भरोसा नहीं है। अब अगर तुम्हारे पास सच में कुछ बताने को है तो बताओ, वरना मेरा टाइम वेस्ट। एसीपी साहब, मुझे लगता है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के साथ बात करने की मैनर्स नहीं। खैर, जो कुछ मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने रिंकी और रमन को एक साथ देखा था। दोनों भाई बहन बहुत ही
गंभीर बहस में आई थिंक अराउंड 5 PM इन द इवनिंग मैंने उन्हें प्रीतमपुरा रोड पर देखा था। रमन बहुत ही गुस्से में थे और उसने रिंकी को मारने की धमकी भी दी। अब नॉर्मली रमन के भाई बहन उसके नीचे ही रहते हैं, बहुत ही दबे हुए रहते हैं, लेकिन कल मामला बहुत ही गंभीर था। कहना क्या चाहते हो? देखिए, रमन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और इट्स अ वायलेंट मैन। उसे जब गुस्सा आता है तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट वरीड। बहुत होगी तुम्हारी ये बकवास। I'm not buying any of this. मैं जा रहा हूँ। पीसीपी साहब, एक बात तो सुनते जाइए। क्या रमन ने आपको बताया कि कल वो रिंकी से मिला था? नहीं ना? तो इसका मतलब है कि वो बात को छुपा गया। अब ऐसा कीजिए कि आप रमन के पास जाइए और उसी से पूछिए कि कल वो शाम को 5 बजे कहाँ था और किसके साथ था और क्या कर। तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कल उसने रेड जैकेट और उसके नीचे ब्लैक शर्ट पहनी। Now I think you should go and ask him. Okay. So अब देखते हैं कि रमन क्या करता है। I'm sure कि वो किसी भी हालत में ये नहीं बताएगा कि कल वो शगुन के साथ था। और अगर बताएगा तो इशिता और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। रमन, तूने रिंकी के दोस्तों को फोन किया? कहीं किसी दोस्त के घर तो नहीं चली गई वो? नहीं पापा, हर जगह पता किया, कहीं नहीं है। कहाँ गई होगी वो? रमन, एक काम कर, मीर को तो फोन कर दे, उसको इन्फॉर्म करना होगा ना। मैंने एक गल नहीं समझ आ रही, अगर रिंकी गायब है तो वो इशिता को एसीपी थाने क्यों लेकर गया था? इशिता, उसने क्या पूछा था तुझसे? दरअसल वो रिंकी के बारे में कुछ पूछना चाहता था। वो क्या मतलब है? उसका ये ख्याल है कि रिंकी के गायब होने में इशिता का हाथ है? पागल हो गया है वो क्या? मैं जरा गल करती हूँ उससे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आंटी जी, मैं भी यही हूँ। और हाँ, शायद मैं गलत था। और शायद नहीं, तू था ही गलत पुत्र। अच्छा चल छोड़, अब बता, रिंकी का कुछ पता चला कि नहीं? आंटी जी, इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन हाँ, हमें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिली है। अभिषेक बताओ क्या पता चला है, प्लीज यार। हमें एक आई विटनेस मिला है जिसने गवाही दी है कि उसने तुम्हें और रिंकी को कल 5 बजे प्रीतमपुरा रोड पर देखा था। तुम दोनों झगड़ रहे थे और तुमने गुस्से में आकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। तुम पागल हो गए? किससे की है बकवास तुमसे यार? रमन, ये तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम रिंकी के साथ नहीं थे तो तुम कल 5 और 6 बजे के बीच में कहाँ थे? अरे कल शाम को मैं 5 बजे। शगुन, शगुन नहीं जाने बोलो। शगुन, 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 करो, शगुन प्लीज, शगुन आगे बढ़ो। मैं इस वक्त नहीं बता सकता कि मैं शगुन के साथ था। कैसे समझाऊंगा सबको? पता नहीं इशिता क्या सोचेगी। और ये बात मनोज तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। आखिर मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है और वो शगुन से प्यार करता है। मनोज और इशिता को बहुत तकलीफ होगी ये जान के। जब सब हो जाएगा तब समझा दूंगा, हम शायद दोनों समझ जाए। मैं मीटिंग में था। कौन सी मीटिंग? किसके साथ थे? नाम बताओ उनके। मुझे नहीं पता, मेरी बहुत सारी मीटिंग थी दिन में यार, पर उससे इसका क्या लेना देना? रिंकी से मैं 2-4 दिन से मिला तक नहीं हूँ, बात तक नहीं हुई है। कोई तुम्हें आके कुछ भी करके तुम मान लोगे? काम ना करो। देखो, मैं इस परिवार को जानता हूँ, आप सबको, लेकिन फिलहाल रिंकी मिसिंग है और मेरी ड्यूटी है उसे ढूंढना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कल ब्लैक शर्ट और लाल जैकेट पहनी थी? हाँ पहनी। एग्जैक्टली। तो ये मुझे कहां से पता चला? ये मुझे उसी आई विटनेस ने बताया, क्योंकि उसने तुम्हें कल देखा था। अरे तो हो सकता है किसी और को देखा हो। पूरी दिल्ली में मैं अकेला हूँ खाली शर्ट और लाल पैंट वाला। मेरी बहन की बात कर रहे हैं कैसे? यार तुम पागल हो? मैं अपनी बहन को मारने की धमकी दूंगा? बड़े रॉन्ग विद यू यार। देखो रमन, ये मैटर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। वी हैव टू फाइंड रिंकी और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों हो रहा है? क्या बकवास है? अभिषेक, ये ऐसे कैसे? तुम पापा रिलैक्स, कुछ नहीं हो। चलो। अब सच सच बता क्यों नहीं देता? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, लेकिन कोई तो बस तो इतना समझ लो कि ना मैं रिंकी से मिला, ना रिंकी को मेरा झगड़ा हुआ। रिंकी को देखा तक नहीं मैंने। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं। चलो बल्ला जी,
बताना क्या करना तुम। जी सर। ये पैकेट सिर्फ और सिर्फ इशिता को देना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर। शगुन की जान बचा रहा था ना रमन, अब उसकी बीवी वही डीवीडी को देखकर क्या हाल करेगी इस बेचारे का, देखना पड़ेगा। हाँ जी कहिए। मिसेज इशिता बल्ला है? हाँ जी यही रहती है, क्या काम है? उनके लिए कोरियर है मैम। लाओ मुझे दे दो कोरियर। जी नहीं मैम, ये प्राइवेट है, मैं उनको ही दे सकता हूँ और मुझे उनके सिग्नेचर भी लेने हैं। ठीक है आप रुकिए, मैं बुला के लाती हूँ। ओके। मम्मी जी, चौथी बार आप इसी चुन्नी को फोल्ड कर रहे हो। प्लीज भरोसा रखो, सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होना इशिता, एक के बाद एक मेरे सारे बच्चों के सर पर मुसीबत का साया मंडला रहा है। पहले तुझ पे, फिर सिम्मी पे, फिर रिंकी पे, और अब रमन को पुलिस पकड़ के लेके गई, उसी की बहन के लापता होने के केस में। क्यों हो रहा है? थैंक गॉड मम्मी जी को रिंकी के अफेयर के बारे में नहीं पता चला, वरना वो तो पूरी तरह से टूट जाती। और नेहर वापस आएगा, मैं क्या जवाब देंगे उन्हें, क्या बोलूंगी? हमें ये तक नहीं पता था कि रिंकी लापता है। भाभी, हाँ आपका कोरियर आया है, वो कह रहा है वो सिर्फ आपको ही देगा। देखती हूँ। ठीक है। जी बताइए। जी आपके लिए कोरियर। थैंक यू। थैंक्स। ऐसा कैसा कुरियर है, किसी का नाम पता कुछ भी नहीं? सीडी। सालों बाद मुझे वो पुरानी शक्ल सुनाई थी जो मेरी हुआ करती थी। तो तुम कल 5 और 6 बजे के बीच में कहाँ थे? अरे कल शाम को मैं 5 बजे मैं मीटिंग में था। हाँ मैं मीटिंग में था। कौन सी मीटिंग, किसके साथ थे? नाम बताओ उनके। मुझे नहीं पता, मेरी बहुत सारी मीटिंग थी दिन में यार, पर उससे इसका क्या लेना देना? तुमने कल ब्लैक शर्ट और रेड पैंट पहनी थी? हाँ पहनी थी। एग्जैक्टली। तो ये मुझे कहाँ से पता चला? इसलिए जब अभिषेक ने रमन से पूछा कि वो कहाँ थे, तो उन्होंने पूरी फैमिली को बताया नहीं, क्योंकि वो यहाँ थे। I don't believe it. No. नहीं। स्टेट के पीछे कोई और ही कारण होगा। हम मुझे धोखा नहीं दे सकते। नो। तुम मुझे बताया क्यों नहीं उन्होंने? मुझसे क्यों छुपाया? This is impossible. मुझसे तो हर बात शेयर करते हैं, हर बात। तो मालूम मैं कभी गुस्सा नहीं करती अगर वो गलत नहीं थे तो। मुझसे क्यों छुपाया उन्होंने? जो मैं देख रही हूँ कैसे गलत हो सकता है?
विश्वास करने लगे? बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन अब तुम्हें खो देने का ख्याल भी आता है ना तो जान निकल जाती। तोशी जी, हुन तुसी कितने चल रहे? मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? तोशी जी बोलो ना, कितने जा रहे हो? मम्मी जी, अरे तोशी जी कहाँ कर रहे हो, ये तो बोलो। मेरी बेटी लापता है भल्ला जी। मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है पूछताछ करने वास्ते, और मैं आराम नाल इस घर में इतने सुकून से बैठी रहूं? नहीं, मेरे बच्चे इतनी मुश्किलों में, मैंने कुछ करना पड़ेगा। पर जा कर रहे हो ये तो बताओ। पुलिस स्टेशन और कितने, मेरा रमन उधर है, मैं भी उधर ही जा रही हूँ। बच्चों की टेंशन मुझे भी है। रमन को पुलिस स्टेशन नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया है, वो आ जाएगा, हमें घर पर ही रहना चाहिए। और अभिषेक ने बोला है अगर रिंकी को किसी ने किडनैप किया है तो किडनैपर का फोन रुक फिरौती के लिए आ जाएगा। अब हमें घर पर ही रहना चाहिए। आप हो ना इधर, मैं जा रही हूँ। मैंने उस अभिषेक के बच्चे से भी बात करनी है। बड़ा आया मेरे पुत्र के ऊपर शक करने वाला। पापा जी रहने दीजिए, मम्मी को भी तसल्ली हो जाएगी कि वो रमन भैया के पास है। प्लीज आप टेंशन ना लो। मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते? How can it be true? तो शाम के 5 बज रहे, पर अभिषेक को लग रहा है कि शाम के 5 बजे रमन रिंकी के साथ थे। रमन तो यहाँ Why are you making it difficult for us? तुम्हारी सेक्रेटरी ने बताया कि तुम 4 बजे ऑफिस से बाहर जा चुके थे। मैंने कब कहा मैं ऑफिस में था? मैं बाहर कोई मीटिंग में था यार। हर चीज बंदा सेक्रेटरी को बोल के करता है क्या? अरे What is wrong with you यार? रमन, listen, मैं दिन रात यही काम करता हूँ। अरे तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार? तेनू लगता है कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? तेनू नजर नहीं आता कि वो कितना परेशान है? उसकी बहन लापता है, कोई खैर खबर नहीं, और वो झूठ बोलेगा अपनी बहन के लिए? जी मैं सिर्फ अपना काम और रहने दे। और तेनू तो मैं अपने परिवार का एक हिस्सा समझती थी, और तू मेरे ही परिवार के पीछे पड़ गया है। मामा क्या बोल रहे हो आप? और फिर मैं क्या बोला रमन? रिंकी को गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गया और इसका कोई पता नहीं है। ये पुलिस क्या कर रही है? ये पुलिस तो मेरे बेटे और बहू के पीछे पड़ी हुई है। ओ अभिषेक, ये दोनों तो उससे इतना प्यार करते हैं कि अपनी जान भी दे सकते हैं, और तू इन्हीं पे शक कर रहा है। देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे ऑफिसर्स चारों तरफ ढूंढ रहे हैं रिंकी को। अभिषेक तुम्हारा विटनेस झूठ बोल रहा है। क्या मतलब है आपका इशिता जी? मतलब ये कि रमन कल शाम 5 बजे रिंकी के साथ नहीं थे, कहीं और थे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।